इतनी बहुत बड़ी खबर। एनआईए की टीम आतंकी हमले से जुड़े हुए सबूत भी अब जुटा रही है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उस एफआईआर को अब एनआईए टेक ओवर कर रही है, क्योंकि कल गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली तौर पर एनआईए को ये जिम्मेदारी दी है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसकी जांच अब एनआईए करेगी। आपको याद होगा कि 22 तारीख को जब ये आतंकी हमला हुआ तो 22 तारीख की शाम में ही एनआईए की टीम दिल्ली से रवाना हो गई थी। 23 तारीख की सुबह उस स्पॉट पर पहुंची और तमाम सबूतों को वहां से एनआईए की टीम ने खंगाला और एनालाइज किया। एनआईए की टीम ने बाकायदा दिल्ली से अपनी फॉरेंसिक स्पेशलाइज्ड टीम वो भी स्पॉट पर भेजी थी और तमाम सैंपल्स वहां से इकट्ठे किए गए। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली तौर पर एनआईए को जिम्मेदारी दी है क्योंकि इस पूरे मामले की जांच की जाए। तो एनआईए उन्हीं केसेस को हैंडल करती है जिसमें तार विदेश से जुड़े हो, और पहली शुरुआत में ही ये सबूत एनआईए को मिले थे और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले थे कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें उनकी जिम्मेदारी थी, उसमें उनकी भागीदारी थी। अब एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। संभवतः उनकी जो फॉरेंसिक टीम ने जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे उसको एग्जामिन किया जा रहा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसको एग्जामिन किया जा रहा है और उसी एफआईआर के बेसिस पर आज शाम तक या दोपहर तक एनआईए ऑफिशियली तौर पर एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। अपने दर्शकों को बता दें कि एनआईए की एक टीम अभी भी पहलगाम में मौजूद है। वो जरूरत पड़ने पर स्पॉट पर भी पहुंच रही है। तमाम सैंपल्स को इकट्ठा किया जा रहा है। जो ब्लड स्वैब से उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। आतंकियों के जो कपड़े थे उनके कुछ कतरन वहां से मिले उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है और तमाम ऐसे जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जर्नल डायरी थी उसको अब से कुछ देर बाद एनआईए ऑफिशियल्स अपनी कस्टडी में ले लेंगे। उस जर्नल डायरीज में जो बातें लिखी गई हैं, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कितने लोगों के स्टेटमेंट अभी तक दर्ज जम्मू कश्मीर पुलिस ने किए थे, उन सभी की जानकारी एनआईए लेगी। संभवतः आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स एनआईए दर्ज करेगी, स्टेटमेंट दर्ज करेगी और भी सबूत जुटाए जाएंगे। एनआईए जिस तरीके से पूरे मामले की जांच करेगी उससे एक बात तो साफ है कि अब और भी सबूत आने वाले समय में भारत के हाथ लगेंगे और तब पता चलेगा कि पाकिस्तान को क्या जवाब देना है भारत को, क्योंकि भारत लगातार तैयारी कर रहा है। इतनी बहुत बड़ी खबर। एनआईए की टीम आतंकी हमले से जुड़े हुए सबूत भी अब जुटा रही है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उस एफआईआर को अब एनआईए टेक ओवर कर रही है, क्योंकि कल गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली तौर पर एनआईए को ये जिम्मेदारी दी है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसकी जांच अब एनआईए करेगी। आपको याद होगा कि 22 तारीख को जब ये आतंकी हमला हुआ तो 22 तारीख की शाम में ही एनआईए की टीम दिल्ली से रवाना हो गई थी। 23 तारीख की सुबह उस स्पॉट पर पहुंची और तमाम सबूतों को वहां से एनआईए की टीम ने खंगाला और एनालाइज किया। एनआईए की टीम ने बाकायदा दिल्ली से अपनी फॉरेंसिक स्पेशलाइज्ड टीम वो भी स्पॉट पर भेजी थी और तमाम सैंपल्स वहां से इकट्ठे किए गए। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली तौर पर एनआईए को जिम्मेदारी दी है क्योंकि इस पूरे मामले की जांच की जाए। तो एनआईए उन्हीं केसेस को हैंडल करती है जिसमें तार विदेश से जुड़े हो, और पहली शुरुआत में ही ये सबूत एनआईए को मिले थे और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले थे कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें उनकी जिम्मेदारी थी, उसमें उनकी भागीदारी थी। अब एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। संभवतः उनकी जो फॉरेंसिक टीम ने जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे उसको एग्जामिन किया जा रहा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसको एग्जामिन किया जा रहा है और उसी एफआईआर के बेसिस पर आज शाम तक या दोपहर तक एनआईए ऑफिशियली तौर पर एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। अपने दर्शकों को बता दें कि एनआईए की एक टीम अभी भी पहलगाम में मौजूद है। वो जरूरत पड़ने पर स्पॉट पर भी पहुंच रही है। तमाम सैंपल्स को इकट्ठा किया जा रहा है। जो ब्लड स्वैब से उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। आतंकियों के जो कपड़े थे उनके कुछ कतरन वहां से मिले उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है और तमाम ऐसे जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जर्नल डायरी थी उसको अब से कुछ देर बाद एनआईए ऑफिशियल्स अपनी कस्टडी में ले लेंगे। उस जर्नल डायरीज में जो बातें लिखी गई हैं, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कितने लोगों के स्टेटमेंट अभी तक दर्ज जम्मू कश्मीर पुलिस ने किए थे, उन सभी की जानकारी एनआईए लेगी। संभवतः आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स एनआईए दर्ज करेगी, स्टेटमेंट दर्ज करेगी और भी सबूत जुटाए जाएंगे। एनआईए जिस तरीके से पूरे मामले की जांच करेगी उससे एक बात तो साफ है कि अब और भी सबूत आने वाले समय में भारत के हाथ लगेंगे और तब पता चलेगा कि पाकिस्तान को क्या जवाब देना है भारत को, क्योंकि भारत लगातार तैयारी कर रहा है। इतनी बहुत बड़ी खबर। एनआईए की टीम आतंकी हमले से जुड़े हुए सबूत भी अब जुटा रही है। क्या कुछ और जानकारी?
बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उस एफआईआर को अब एनआईए टेक ओवर कर रही है, क्योंकि कल गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली तौर पर एनआईए को जिम्मेदारी दी है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसकी जांच अब एनआईए करेगी। आपको याद होगा कि 22 तारीख को जब ये आतंकी हमला हुआ तो 22 तारीख की शाम में ही एनआईए की टीम दिल्ली से रवाना हो गई थी। 23 तारीख की सुबह उस स्पॉट पर पहुंची और तमाम सबूतों को वहां से एनआईए की टीम ने खंगाला और एनालाइज किया। एनआईए की टीम ने बाकायदा दिल्ली से अपनी फॉरेंसिक स्पेशलाइज्ड टीम वो भी स्पॉट पर भेजी थी और तमाम सैंपल्स वहां से इकट्ठे किए गए। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली तौर पर एनआईए को जिम्मेदारी दी है क्योंकि इस पूरे मामले की जांच की जाए। तो एनआईए उन्हीं केसेस को हैंडल करती है जिसमें तार विदेश से जुड़े हो, और पहली शुरुआत में ही ये सबूत एनआईए को मिले थे और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले थे कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें उनकी जिम्मेदारी थी, उसमें उनकी भागीदारी थी। अब एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। संभवतः उनकी जो फॉरेंसिक टीम ने जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे उसको एग्जामिन किया जा रहा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसको एग्जामिन किया जा रहा है और उसी एफआईआर के बेसिस पर आज शाम तक या दोपहर तक एनआईए ऑफिशियली तौर पर एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। अपने दर्शकों को बता दें कि एनआईए की एक टीम अभी भी पहलगाम में मौजूद है। वो जरूरत पड़ने पर स्पॉट पर भी पहुंच रही है। तमाम सैंपल्स को इकट्ठा किया जा रहा है। जो ब्लड स्वैब से उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। आतंकियों के जो कपड़े थे उनके कुछ कतरन वहां से मिले उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है और तमाम ऐसे जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जर्नल डायरी थी उसको अब से कुछ देर बाद एनआईए ऑफिशियल्स अपनी कस्टडी में ले लेंगे। उस जर्नल डायरीज में जो बातें लिखी गई हैं, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कितने लोगों के स्टेटमेंट अभी तक दर्ज जम्मू कश्मीर पुलिस ने किए थे, उन सभी की जानकारी एनआईए लेगी। संभवतः आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स एनआईए दर्ज करेगी, स्टेटमेंट दर्ज करेगी और भी सबूत जुटाए जाएंगे। एनआईए जिस तरीके से पूरे मामले की जांच करेगी उससे एक बात तो साफ है कि अब और भी सबूत आने वाले समय में भारत के हाथ लगेंगे और तब पता चलेगा कि पाकिस्तान को क्या जवाब देना है भारत को, क्योंकि भारत लगातार तैयारी कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर, एनआईए की टीम आतंकी हमले से जुड़े हुए सबूत भी अब जुटा रही है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उस एफआईआर को अब एनआईए टेक ओवर कर रही है, क्योंकि कल गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली तौर पर एनआईए को जिम्मेदारी दी है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसकी जांच अब एनआईए करेगी। आपको याद होगा कि 22 तारीख को जब ये आतंकी हमला हुआ तो 22 तारीख की शाम में ही एनआईए की टीम दिल्ली से रवाना हो गई थी। 23 तारीख की सुबह उस स्पॉट पर पहुंची और तमाम सबूतों को वहां से एनआईए की टीम ने खंगाला और एनालाइज किया। एनआईए की टीम ने बाकायदा दिल्ली से अपनी फॉरेंसिक स्पेशलाइज्ड टीम वो भी स्पॉट पर भेजी थी और तमाम सैंपल्स वहां से इकट्ठे किए गए। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली तौर पर एनआईए को जिम्मेदारी दी है क्योंकि इस पूरे मामले की जांच की जाए। तो एनआईए उन्हीं केसेस को हैंडल करती है जिसमें तार विदेश से जुड़े हो, और पहली शुरुआत में ही ये सबूत एनआईए को मिले थे और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले थे कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें उनकी जिम्मेदारी थी, उसमें उनकी भागीदारी थी। अब एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। संभवतः उनकी जो फॉरेंसिक टीम ने जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे उसको एग्जामिन किया जा रहा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसको एग्जामिन किया जा रहा है और उसी एफआईआर के बेसिस पर आज शाम तक या दोपहर तक एनआईए ऑफिशियली तौर पर एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। अपने दर्शकों को बता दें कि एनआईए की एक टीम अभी भी पहलगाम में मौजूद है। वो जरूरत पड़ने पर स्पॉट पर भी पहुंच रही है। तमाम सैंपल्स को इकट्ठा किया जा रहा है। जो ब्लड स्वैब से उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। आतंकियों के जो कपड़े थे उनके कुछ कतरन वहां से मिले उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है और तमाम ऐसे जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जर्नल डायरी थी उसको अब से कुछ देर बाद एनआईए ऑफिशियल्स अपनी कस्टडी में ले लेंगे। उस जर्नल डायरीज में जो बातें लिखी गई हैं, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कितने लोगों के स्टेटमेंट अभी तक दर्ज जम्मू कश्मीर पुलिस ने किए थे, उन सभी की जानकारी एनआईए लेगी। संभवतः आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स एनआईए दर्ज करेगी, स्टेटमेंट दर्ज करेगी और भी सबूत जुटाए जाएंगे। एनआईए जिस तरीके से पूरे मामले की जांच करेगी उससे एक बात तो साफ है कि अब और भी सबूत आने वाले समय में भारत के हाथ लगेंगे और तब पता चलेगा कि पाकिस्तान को क्या जवाब देना है भारत को, क्योंकि भारत लगातार तैयारी कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर, एनआईए की टीम आतंकी हमले से जुड़े हुए सबूत भी अब जुटा रही है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उस एफआईआर को अब एनआईए टेक ओवर कर रही है, क्योंकि कल गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली तौर पर एनआईए को जिम्मेदारी दी है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसकी जांच अब एनआईए करेगी। आपको याद होगा कि 22 तारीख को जब ये आतंकी हमला हुआ तो 22 तारीख की शाम में ही एनआईए की टीम दिल्ली से रवाना हो गई थी। 23 तारीख की सुबह उस स्पॉट पर पहुंची और तमाम सबूतों को वहां से एनआईए की टीम ने खंगाला और एनालाइज किया। एनआईए की टीम ने बाकायदा दिल्ली से अपनी फॉरेंसिक स्पेशलाइज्ड टीम वो भी स्पॉट पर भेजी थी
और तमाम सैंपल्स वहां से इकट्ठी किए गए। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली तौर पर एनआईए को जिम्मेदारी दी है क्योंकि इस पूरे मामले की जांच की जाए। तो एनआईए उन्हीं केसेस को हैंडल करती है जिसमें तार विदेश से जुड़े हो और पहली शुरुआत में ही ये सबूत एनआईए को मिले थे और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले थे कि पाकिस्तान से आतंकियों ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें उनकी जिम्मेदारी थी, उसमें उनकी भागीदारी थी। अब एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। संभवतः उनकी जो फॉरेंसिक टीम ने जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे उसको एग्जामिन किया जा रहा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसको एग्जामिन किया जा रहा है और उसी एफआईआर के बेसिस पर आज शाम तक या दोपहर तक एनआईए ऑफिशियली तौर पर एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। अपने दर्शकों को बता दें कि एनआईए की एक टीम अभी भी पहलगाम में मौजूद है। वो जरूरत पड़ने पर स्पॉट पर भी पहुंच रही है। तमाम सैंपल्स को इकट्ठा किया जा रहा है। जो ब्लड स्वैब से उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। आतंकियों के जो कपड़े थे उनके कुछ कतरन वहां से मिले उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है और तमाम ऐसे जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जर्नल डायरी थी उसको अब से कुछ देर बाद एनआईए ऑफिशियल्स अपनी कस्टडी में ले लेंगे। उस जर्नल डायरीज में जो जो बातें लिखी गई हैं, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कितने लोगों के स्टेटमेंट अभी तक दर्ज जम्मू कश्मीर पुलिस ने किए थे, उन सभी की जानकारी एनआईए लेगी। संभवतः आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स एनआईए दर्ज करेगी, स्टेटमेंट दर्ज करेगी और भी सबूत जुटाए जाएंगे। एनआईए जिस तरीके से पूरे मामले की जांच करेगी उससे एक बात तो साफ है कि अब और भी सबूत आने वाले समय में भारत के हाथ लगेंगे और तब पता चलेगा कि पाकिस्तान को क्या जवाब देना है भारत को, क्योंकि भारत लगातार तैयारी कर रहा है।